न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की जल प्रदाय योजनाओं में जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारियां। मध्य प्रदेश में जल प्रदाय योजनाओं में जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास तेज हो गए हैं। इतना ही नहीं, इसमें जन अभियान परिषद को भी जोड़ा जाने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश जल निगम की जल प्रदाय योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। योजना के क्रियान्वयन और उसकी निगरानी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जोड़े। जल निगम की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने में जन अभियान परिषद को भी सम्मिलित किया जाए। निगम के संचालक मंडल की 21वीं बैठक में सिंगरौली जिले में गोंड देवसर समूह जल प्रदाय योजना पर इनटेक वेल के लिए बांध निर्माण, रतलाम एवं धार जिले के जल आपूर्ति योजना के स्रोत के लिए जल संसाधन विभाग को माही नदी पर तलवाड़ा बैराज की निर्माण लागत साझा करने सहमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि आउटसोर्स व्यवस्था में लगे कर्मचारियों का शोषण न हो। बैठक में निगम में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों के लिए 90 दिनों के मातृत्व अवकाश के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। निगम द्वारा विश्वविद्यालय, कॉलेज और संस्थाओं के इंटर्न को प्रशिक्षित करने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की हैदराबाद में 8 मई को रैली। पेपर लीक से लेकर बेरोजगारी तक केसीआर को घेरेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी तेलंगाना में बेरोजगारी के मुद्दे पर 8 मई को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करेगी। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि प्रियंका गांधी जो 10 मई तक कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए डेरा डाले हुए हैं, वह वहीं से हैदराबाद आएगी। जनसभा सरूर नगर मैदान में होगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस साल के अंत में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी भी लड़ाई के लिए कमर कस रही है। प्रियंका गांधी की इस रैली को चुनावी मोड में आने की पार्टी की कोशिशों के तहत देखा जा रहा है। इस रैली से तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग टीएसपीएससी परीक्षा पेपर लीक के परिवेक्षण में बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के राज्यव्यापी आंदोलन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बेरोजगारी और टीएसपीएससी पेपर लीक मुद्दों पर कांग्रेस ने नलगोंडा, खम्मम, आदिलाबाद और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी 8 मई की जनसभा में राज्य में केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद रेवंत रेड्डी ने कहा कि वे यह भी बताएगी कि केंद्र और राज्य में सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी युवाओं के लिए क्या करने जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला, ईडी ने दाखिल की तीसरी चार्जशीट। कहा शराब कारोबारियों ने सिफारिशें तैयार की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला में अपनी तीसरी पूरक चार्जशीट में कहा है कि प्रमुख सिफारिशें आरोपी कारोबारियों ने तैयार की थी। ईडी ने आरोप पत्र में उल्लेख किया है कि ब्रिडंगो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप ढल ने दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने के लिए विजय नायर को सिफारिशें भेजी ताकि उन्हें लाभ मिल सके और वे गलत तरीके से पैसा कमा सके। ईडी द्वारा कई बार उल्लेख किया गया है कि 27 मार्च 2021 को ओबेरॉय मेंटेनेंस में एक बैठक आयोजित की गई थी, जहां अमन ढल ने विजय नायर के फोन को बिनॉय बाबू को फॉरवर्ड किया और विशेष रूप से उनसे सिग्नल ऐप पर संपर्क करने के लिए कहा था। ईडी को बाद में बिनॉय बाबू के मोबाइल फोन से इस संबंध में चैट मिली। ढल और बिनॉय बाबू विजय नायर को आबकारी नीति तैयार करने की सिफारिशें भेजने की प्रक्रिया में थे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।